हाय हेलो फ्रेंड, मैं हूं मसिया सर। अगर इसके पहले अगर आप ऊंचाई दूरी का पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो आप जरूर देख लीजिएगा। टाइप्स 1 और टाइप्स 2 का क्वेश्चन हो चुका है, ये टाइप्स 3 का क्वेश्चन है। उसमें आपको हम 2 ट्रिक बताए और इस 2 ट्रिक से कोई भी क्वेश्चन को आप उसको हल कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड से कम समय में हल कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। 2 ट्रिक नाम है भैया के दू गो साली, दूसरा ट्रिक है ये 2 गो भैया के ये गो साली। ये दोनों ट्रिक है पूरे हाइट एंड डिस्टेंस को क्वेश्चन को बना देता है, तो आप जरूर देख लीजिए। तो कोई भी आसान यूज कर सकते हैं, लेकिन चलते हैं आपको हम ले चलते हैं। उसके नीचे जो आपको मैं दिए हैं, जो ध्यान से आप देख लीजिए चित्र को। अगर डी डिस्टेंस, इसमें 2 चीज पूछेगा आपको, हमको डिस्टेंस निकालने के लिए पूछेगा, न तो ऊंचाई निकालने के लिए पूछेगा। बोलेगा कि इस दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, न तो ऊंचाई निकालने के लिए पूछेगा आपको दोनों डिस्टेंस को। तो θ1 में इसको लेना है, θ2 में इसको लेना है। θ1 θ2 θ1 θ2 θ1 θ2। दूसरी बात जो है, अगर 60 कोण और 45 कोण देवे या 30 कोण देवे, दोनों का समान देवे, तो बड़का वाला को मानिएगा बड़का वाला डिग्री, छोटका वाला को छोटका मानिएगा। यानी बड़का वाला को बड़का मानिएगा, छोटा वाला को छोटा मानिएगा। ये बात को दिमाग में बात को उठा लीजिए, चाहे कुछ भी देवे। अगर बोलेगा उन्नयन कोण 30 से 60 है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन इस डिजाइन पारिएगा और 60 बड़का वाला को डाल दीजिएगा, छोटका वाला को 30 डाल दीजिएगा। बड़का वाला को 15 डालिएगा, छोटा वाला को 30 डालिएगा। इस प्रकार से आप बिना सोचे समझे डाल दीजिएगा, आपको क्वेश्चन बनके तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सजा दीजिएगा। और इस वीडियो में आपको 4 क्वेश्चन मिलने वाला है, जो बहुत बेहतर तरीका से आपको समझा दिए हैं। इतना बेहतर कि आप कहा नहीं जा सकता है। तो चलते हैं, आपको हम क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। एक 43.5 मीटर लंबे टावर से भूतल पर खड़ी महिला की प्रारंभिक स्थिति की शीर्ष का उन्नयन कोण 50 है। एक टावर है, पहली स्थिति में जो महिला है क्या है, यहां पर खड़ी है और यहां से यहां तक की महिला आ गई, यहां से यहां तक की महिला आ गई। तो प्रारंभिक स्थिति में कितना डिग्री कोण बनाता है? 60 डिग्री कोण बनाता है। लेकिन छोड़िए 60 डिग्री बनाता है कि 30 डिग्री बनाता है, कोई से मतलब नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, बड़का वाला को मान लीजिएगा 60 और छोटका वाला को मान लीजिएगा 30 डिग्री। बड़का वाला बड़का कोण, छोटका वाला छोटका कोण। तो जितने उसके नजदीक में एक खंबा है, एक खंबा के नजदीक में उसके जितने नजदीक में जाएगा उतना ही कोण बड़ा होते चल जाएगा, जितने पीछे में हटिएगा उतने कोण छोटा होते चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 है, आई हो जाएगा 30 डिग्री। और इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 43.5 मीटर। हम वो क्या निकालने के लिए कहता है? निकालने के लिए हमको बोल रहा है कि प्रारंभिक स्थिति कितनी दूरी चली गई, मतलब यहां से कितना दूरी इधर में बढ़ गई, यानी कि हमको डिस्टेंस निकालना है। तो मात्र एक फार्मूला हाइट एंड डिस्टेंस को याद कर लीजिए, सारा के सारा आप मैथ बना दीजिएगा। चलते हैं, आपको हम बनाकर दिखाते आपको हैं। तो डी बराबर कितना दिया हुआ है? डी बराबर मालूम नहीं है, तो डी ऐसे ही रह जाएगा, डी ए के डी है। और क्या दिया हुआ है? 43 ऊंचाई दिया हुआ है, रख दीजिए। कॉस फर्स्ट डिग्री, तो फर्स्ट वाला कितना हो गया? 30, कॉस 60, डिस्टेंस कॉस 30 है, तो कॉस 30 के मान कितना होता है? याद जरा कर लीजिएगा, √3 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है। इसको कर दीजिए, तो यहां क्या मिल जाएगा हमको? मात्र 3 बच जाएगा। तो 2/√3 हर पर में करण कर देंगे। हर पर में करण लोगों का नीचे वाला को यही से गुना करते हम लोग हैं, ऊपर नीचे। तो डी बराबर क्या मिल जाएगा हमको? 43.5, इसको गुना करेंगे, इसको करण किए तो गुना करेंगे तो मात्र बच जाएगा 3। ये हो जाएगा आपको 2√3, मात्र 3 बच जाएगा। नीचे काटेंगे तो काट जाएगा, काट दीजिए एक किए को, 3 चौके 12, यानी कि 3 चौके 12 पंथी आई 15, यानी कि 14.5 मिल जाएगा हमको। यानी कि कितना टोटल मिल गया हमको? 14.5 गुने 2√3, यानी कि टोटल मिल जाएगा 29√3 मिल जाएगा। यानी कि इतना सेंटीमीटर जो हमको आंसर कोण में दिया हुआ है,
यानी कि मेरा सी ऑप्शन जो है क्या है, सही है। अगर इसका अगर बात करते हैं तो ये घटान करने का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, ये सेम टू सेम होता है तो क्या मिलता है, ए मिलता है। उसी प्रकार से अगर 3 हुआ तब गुने 3 तो हमको क्या मिल गया, 3। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा जो आपको प्रक्रिया हम यहाँ पर किए हैं। एक सड़क 50 मीटर ऊंची मीनार के आधार पर सीधी जाती है। मीनार के चोटी से सड़क पर खड़ी 2 कारों के अवनमन कोण 30 और 60 है, तो दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसे कहने का मतलब है कि एक जो है हमारा सड़क गुजरती है इसका आधार से, यही जो है आपका क्या है, मीनार है, यही मीनार है, और इसी के मीनार से आधार से, इसका आधार से एक सड़क गुजरती है। सड़क इस प्रकार से सड़क गुजरती है। और क्या कहता है कि इसमें 2 कार खड़ी है, मानी कि एक कार यहां खड़ी है और एक कार यहां खड़ी, मानी एक ही सीध में खड़ी है, एक कार यहां खड़ी, एक कार यहां खड़ी है। और क्या कहता है, इसका अवनमन कोण का नाम 30 और 60 है। जोन अवनमन को भी दोस्तों कोई हमको मतलब नहीं है, हम जो बोलते हैं जिस पर ध्यान दीजिएगा। 30 दिया है तो क्या बोले, बड़का वाला 60 है, छोटा वाला 30 मान लीजिए, 60 हो गया, ये कितना हो गया, 30 हो गया। अब क्या है, दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी दोनों कारों के बीच में कितना डिस्टेंस पर दोनों कार है, फर्स्ट कार यहां है, सेकंड कार यहां है, कितना दूरी पर है, और 50 मीटर मीनार ऊंचाई दिया गया है। चलते हैं आपको निकालते हैं। तो इसमें हमको फिर हमको डीए निकालना है, तो डी बराबर फॉर्मूला हम लोग लागू कर दीजिए। तो एच हो गया, तो एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ है। 30 है तो cos 30 का अगर मान करते हैं तो √3 होता है, डायरेक्ट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 का वैल्यू 1/√3 होता है। डी बराबर एलसम ले लीजिए, तो एलसम लेंगे तो क्या होगा, √3 हो जाएगा, यानी कि 3 बच जाएगा। अभी कुछ पहले इसके बारे में बताया आपको है, तो यानी कि मिल जाएगा हमको 2 हो जाएगा √3। इसको हर परमेकरण कर दीजिए, कुछ पहले आपके हर परमेकरण किए हैं, तो डी बराबर मिल जाएगा हमको 50 गुने 2 मिल जाएगा √3/3। चलिए 50 दूना 100 √3/3। अगर हम बात करते हैं इसकी आंसर क्या, तो लगभग जो इसका आंसर जो है आपको इसमें डी ऑप्शन हल करिएगा तो आपको चलेगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है 57.67 मीटर में। इस प्रकार से जो है हल करिएगा तो इतना बराबर इतना आपको चलाएगा। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो एक मीनार की छाया 50 मीटर बढ़ जाती है। इसे देखिए, पहला यहां पर मीनार है, ये क्या है, मीनार है। सूर्य यहां पर पहले था, तो यहां से मान के चलिए कि यहां पर बनाया, यहां पर बनाया कि परछाई बना, छाया, और फिर कहते हैं कि सूर्य जो है यहां घसक जाएगा, तो श्योर है कि इसका प्रतिबिंब जो है बढ़ जाएगा। इसका प्रतिबिंब जो है क्या हुआ, यहां बढ़ के आ गया, यहां तक बढ़ गया, तो ये यहां से मिल गया। तो क्या कहता है कि 10 मीटर बढ़ जाता है, छाया कितना मीटर बढ़ जाता है, 10 मीटर बढ़ जाता है। तो सूर्य का उन्नयन कोण यहां बनेगा, तो इसमें भी दिया है 60 और 45 है। तो बोले हैं आपको है कि 60 अगर 45 की अगर बात कहे तो आप बड़का वाला को 60 और छोटका वाला को 45 मान लीजिएगा। तो बड़का वाला 60 हो गया और छोटका वाला 45 हो गया। यानी कि हमको क्या निकालना है, ऊंचाई इसमें ज्ञात करना है, क्योंकि मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है इसमें, तो ऊंचाई निकाल लेते हैं। चलते हैं, डी का मान दिया हुआ 10 है, ऊंचाई मालूम हमको नहीं है। कोस थीटा, तो कोस ले लीजिए, कोस थीटा का वैल्यू पहले छोटका वाला था 45 डिग्री और कोस दिया हुआ है 60 डिग्री। चलिए एच बराबर कोस 45 का मान कितना होता है, चाहे कोस 45 रहता है, tan 45 बात एक ही मान होता है, 1/√3। एच लघुत्तम ले लीजिए, तो √3 यहां चलाएगा। इसको क्रॉस मल्टी करिए, बटा में है तो इसको यहां क्रॉस मल्टी कर दीजिए, यानी कितना चलाएगा, 10√3 चलाएगा बराबर एच। हमको मान निकालना है किसका, एच का निकालना है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, गुना में है तो एक नीचे आ जाएगा भागा में। ये दिमाग में रखिएगा, जो भी गुना में रहता है वो नीचे भागा में चल जाता है। गुना में था इसलिए लेकर नीचे भागा में आया है, ये गुना में था इसके
बराबर क्या रहता है, एक दूसरे के एक बटा में कुछ रहता है, एक है कि नहीं है, तो एक से इसको गुना हुआ है, इवली इसको से गुना हुआ है। अब इसको नीचे वाला को हम क्या करेंगे, याद रखिएगा बात को, कोई भी नीचे वाला रूट में आंसर में कभी उत्तर में नहीं आएगा आपको, उसको रूट को हटाया रहता है, यानी कि हर पर में करण कर रहता है। अगर नीचे माइनस में दिया है तो उसको प्लस में करिएगा, अगर प्लस में दिया है तो माइनस में करिएगा हम लोग, तो माइनस में दिया है तो प्लस से हम लोग करते हैं। चलिए, अगर इसको सॉल्यूशन थोड़ा देखने के लिए यहां पर हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन तो थोड़ा सा है, हम यहां पर इसको लिख लेते हैं, यानी h बराबर हमको क्या मिल गया, 10√3 गुने √3 माइनस प्लस ऊपर, बटा में क्या मिल जाएगा 3 माइनस ऊपर, 2 5 दूनी 10, यानी इस बार मिल गया 5√3 गुना करिएगा, तो गुना करिएगा तो इससे गुना करिए, तो 5 की 5 हो, आई रूट हो जाएगा 3, अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे आपको, यानी आ जाएगा 15 प्लस 5√3, क्या चीज में दिया गया है, मीटर में, तो मीटर में होगा। चलिए, इसका आंसर केवल ऑप्शन में दिया है, इसका ऑप्शन नंबर इसका भी सी है। लास्ट क्वेश्चन जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब पर चैनल है मसीहा क्लास है, जिसको आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अब बगल में बेल आइकन घंटे होगा उसको जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको मिलते रहेगा। और लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं मेरे मित्र कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमें जरूर बताएं। दूसरी सवाल जो है पूरा एडवांस, आपको जो मैं 60 दिन के आपसे समय मांगा हूं वो आप इंतजार करिए, क्योंकि 60 दिन में ही आपको पूरा का पूरा आपको मैं एडवांस मैथ खत्म करूंगा, वो जो भी आपको फ्री सेवा देकर। चलते हैं आपको लास्ट क्वेश्चन की ओर आपको हम ले चलते हैं। भूमि के किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर पहला जो है यहां से यहां तक यानी कि 30 डिग्री है पहला स्टेप में, और मीनार की ओर जाने पर 30 मीटर यहां से यहां आगे बढ़ने पर यहां तक बढ़ गया, तो इसका उन्नयन कोण कितना रहता है, 60 डिग्री है। अगर इतना पता भी नहीं रहेगा तो क्या करिएगा, बड़का वाला को 60 और छोटका वाला को 30 मान लीजिएगा, एकदम सोचे समझे हर हमेशा। और इसमें वो क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए। तो चलिए हम सोल्व कर लेते हैं। तो d बराबर दिया गया है 30, डिस्टेंस बराबर, और एच मालूम नहीं है, cos 30 डिग्री cos 60 डिग्री, 30 बराबर h, cos 60 के वैल्यू रखिएगा, cos 30 के वैल्यू रखिएगा, तो हमको क्या मिलेगा, √3 मिलेगा, और 1/, हो जाएगा इसका √3। तो 30 बराबर h गुना करिएगा तो मिल जाएगा हमको 3/1 √3 मिल जाएगा, 30 बराबर मिल जाएगा h, यानी कि हमको मिल जाएगा 2/√3। चलिए इसको यहां लेके चलाइए, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो मिल जाएगा 30√3 बराबर h गुने 2। चलिए ये गुना में है तो हमको h का वैल्यू निकालना है, तो कहां चल जाएगा, नीचे भागा में चल जाएगा 2, यानी 15 दूनी कितना हो गया, 30, जो हम इतना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या में है, ए में है, जो आपको सही दिया।